ओके गाइस, स्टार्ट करें। कोई बताएगा लास्ट लेक्चर में क्या होता? हाँ, बहुत अच्छी तरह से मुझे याद आ रहा है। लास्ट लेक्चर में सर ने एक थ्योरम के बारे में बात की थी जिसका नाम था एम्पियर्स। कौन सा लॉ? एम्पियर्स। आपको एक चीज याद होगी, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करता हूँ तो सबसे पहले हमारे आंखों के सामने आता है गॉस थ्योरम। बोलो आया ना? पढ़ा था सर ने गॉस थ्योरम, बहुत इजी था। पर जैसे मैं मैग्नेटिज्म की बात करता हूँ तो मेरे आंखों के सामने पहला लॉ सबसे कौन सा आता है? सीधा सीधा कौन बताएगा एम्पियर्स लॉ में क्या बताने की कोशिश कर रहा है चिल्ला चिल्ला के? कोई बता पाएगा आप में से? परफेक्ट बेटा। किसी भी बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट से, आपने उल्टा होता है। जो पहले बनता है उसको पहले लेंगे, जो बाद में बनता है उसको। मैग्नेटिक फील्ड पहले बनेगी या करंट बनेगा भाई? जब तक आप करंट पास नहीं करोगे वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। दैट मींस व्हाटएवर कैपिटल I is directly proportional to V bar. I stands for the electric current passing through that conductor and V bar is nothing but magnetic field of induction, जो किसी के लिए चेंज नहीं होता। दैट मींस अब जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे उतना V bar, जितना करंट कम करोगे उतना V bar। इसका यूज करके मैंने 5 मिनट के बाद एक छोटा सा फार्मूला बनाया था, वो फार्मूला मुझे कौन बताएगा? V bar into ds into cos of theta is equals to mu 0 into I। एक आपको के सामने नई कंसेप्ट आई थी, व्हाट इज मीन बाय mu? इट्स अ परमेबिलिटी बेटा। परमेबिलिटी किसके लिए बनती है? आराम से आंसर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। इट इज मेड फॉर द फ्री स्पेस और मीडियम। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करता हूँ तो mu 0, रिलेटिव की बात करता हूँ तो mu r। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्री स्पेस, एयर है। mu 0 की वैल्यू किसी के लिए चेंज, इट शुड बी 4 pi into 10 to the power minus 7। बेटा यूनिट क्या था? फैराड पर मीटर है, हेनरी पर मीटर, याद है? उसके बाद सर ने और एक बिट पढ़ा था, रिलेटिव परमेबिलिटी को बताया था ना बेटा। अगर मैं एयर और वैक्यूम की बात करता हूँ तो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है 1। बोलो आया ना? और जैसे आप दूसरा मीडियम लाओगे इट शुड बी 1 या मोर देन 1। याद आ रहा है सबको? उसके बाद सर ने शायद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी पढ़ाया था, डिनोटेड बाय H का फार्मूला था Ni/L। Ni का मतलब होता है mm/L, यूनिट था एम्पियर टर्न्स पर मीटर। बेटा याद रखना है एम्पियर टर्न्स पर वेबर रिलक्टेंस का यूनिट था, याद है? एम्पियर टर्न्स पर मीटर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। कल के लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी के 2 केसेस पढ़ाए। केस नंबर 1, किसी परमानेंट मैग्नेट को ऐसे काटा जाता है भाई, हॉरिजॉन्टली काटा जाता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेंथ होती है भाई। और अगर आप किसी परमानेंट मैग्नेट को वर्टिकली काटोगे, कहां से भाई? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इक्वेटर से। इक्वेटर के पॉइंट ऑफ व्यू आप काटोगे तो लेंथ डिवाइड होती है, तो आपकी पोल स्ट्रेंथ भी डिवाइड होती है। तो बताइए बेटा, अगर मैं हॉरिजॉन्टल काटूंगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या मिलेगा? Q/L सिंपल 2Q। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि Q का मतलब चार्ज है, Q का मतलब चार्ज नहीं है। Q का मतलब होता है पोल या पोल स्ट्रेंथ। हाँ, अगर चैप्टर बता था Q का मीनिंग भी बदल जाएगा। जैसे मैं इसको वर्टिकली कट करता हूँ तो आपका फार्मूला मिलता है 2QL ओनली QL। यही पढ़ाया था ना। आगे बढ़े, शायद हमने एप्लीकेशंस का बीट लिखा था और एक बीट भी लिखा था। थोड़ा स्क्रीन पे भी ध्यान देना। पेरेंट को कॉल आने वाला है, जैसे कॉल आता है तो मुझे बता देना, ठीक है? क्या लिखा था बीट, चेक कीजिए। The expression of magnetic field of induction at a point due to a bar magnet along its axis। एक्सिस पे निकालना है ना। स्टार्ट करते हैं। नोटबुक के ऊपर जगह है सबके? छोटा सा फॉर्मूला लिखना है, लिखिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। ऊपर लिखना है अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। V bar is
अगर आप एम्पियर्स लॉ को सॉल्व करते हो, सबको बोर्ड पे ध्यान देना है, तो बी बार का ओरिजिनल फार्मूला मिलता है जिसका एक्सप्रेशन आपके सिलेबस में नहीं, याद करना पड़ेगा। बीरकवार का फार्मूला है म्यू 0 अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन डी डी स्क्वायर, ये प्लस भी हो सकता नहीं तो माइनस, यूनिट इज वेबर पर मीटर का स्क्वायर और टेस्ला, यूनिट भूल गए? अरे भाई ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, क्या फ्लक्स डेंसिटी का और एक नाम का फील्ड या फील्ड इंडक्शन, फार्मूला था म्यू 0/4 पाई क्यू अपॉन डी का स्क्वायर, प्लस q लीजिए माइनस q, प्लस q लेना माइनस q लेना, पोल पे डिपेंड करता है, n पोल होगा तो प्लस, s पोल होगा तो माइनस, d का मतलब डिस्टेंस, इसको आप r भी ले सकते हो, यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर और अब आप बोलोगे सर ये b बार किसके लिए निकाल रहे हो? अरे भाई ये b बार ना आपके लिए है ना मेरे लिए, ये b बार है pm के लिए, व्हाट इज बाय pm प्राइम मिनिस्टर, यही pm आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए यूज कर सकते हो, दोनों का काम वही है भाई, वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन को बनाने का काम है। इज दैट क्लियर? ये फार्मूला मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसका यूज मैं अगले एक्सप्रेशन में करूंगा। अंडरस्टैंड? फास्ट कॉपी करना है, स्पीड बढ़ाइए। लिखा सबने? अब कौन बता के इस एक्सप्रेशन को बढ़ के सर को निकालना है क्या भाई? एक्सप्रेशन ऑफ, देखिए क्या पढ़ा था सर ने? अरे एक्सप्रेशन का बीट पढ़िए, बताइए सर को निकालना क्या है? जब तक मोटो नहीं पता क्या मैं एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ूंगा नहीं। आज के लेक्चर का टारगेट दो एक्सप्रेशन बड़े बड़े, हाँ बी बार निकालना है। कहाँ पे बेटा? ऐसे पॉइंट है जो कहाँ पे, कौन से भाई? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, अरे हॉरिजॉन्टल ना, एक्सिस दिखा है ना, हॉरिजॉन्टल होगा ना, वर्टिकल बोलो आया ना। स्टार्ट करें, सुनिए एक्सप्रेशन ऑफ बी बार किसके लिए बेटा? परमानेंट मैग्नेट के लिए, पर कहाँ पे? एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अरे भाई घबराइए मत, अगर इक्वेटर का बॉडी यूज किया तो इक्वेटर लीजिए ना, अभी से क्यों डर रहे हो? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल। पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बराबर मतलब आपका बाकी के एक्सप्रेशन के बराबर। जब एक्सप्रेशन सॉल्व करूंगा तो आपको 100% ऐसा फील होगा ये एक्सप्रेशन हमने कहीं तो सॉल्व किया, तो थोड़ा अलग। आप बोलोगे सर कितना अलग है? मैं बोलूंगा सर 10% अलग है, 90% क्या है? आप ही डिसाइड कीजिए, मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा वेट। बात आती है डायग्राम की, विदाउट डायग्राम एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है भाई। क्या आपको ये दो पोल दिख रहे हैं? बोलो हाँ या ना। एन पोल है, चलो हर बार एन इधर लेते हैं, एस इधर लेते हैं, आज थोड़ा अलग जाता है, ये एन इधर है तो ये एस इधर है, बोलो हाँ या ना। इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होती है भाई? इसकी क्या होती है? आपको पता है इसके सेंटर से जो लाइन जाती है उसे कहते हैं एक्सिस है इक्वेटर। सबको कहाँ पे लेना है? एक्सिस पे। जो काम करेंगे एक्सिस निकालेंगे, एक्सिस कभी भी डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, लुक लाइक दिस, बोलो आया ना। अब आपको बी बार निकाला है किसी भी पॉइंट पे, अगर आप पॉइंट अंदर लोगे तो बहुत बड़ी डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। बाहर लेते हैं ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती है बाहर, तो बाहर लीजिए भाई, अंदर क्यों ले रहे हो? ये बाहर लिया पॉइंट पी, ये सर ने पॉइंट पी क्या किया बेटा? एज्यूम सर का टारगेट क्या है? इस पॉइंट पी पे सर को निकालना की या ई बार? दोनों आया ना। इस पॉइंट पे जब तक मैं सॉरी ई बार या ई बार, बिकॉज़ दिस इज इक्वल स्टडी में यूज किया, सर को निकालना भी बार जब तक चलेगा ना एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि डिस्टेंस कितना है भाई बताइए? ये एन पोल है, एस पोल, टोटल डिस्टेंस कितना होता है? एल है। इधर का क्या होगा? एल। इधर का क्या होगा? एल। तो बेटा पूरा डिस्टेंस क्या होगा? बोलो आया ना। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई बंदा मेरे कान में आके पूछ रहा है कि सर ये पॉइंट कितना दूर है मैग्नेट से? यहाँ पे कंफ्यूजन। एक तो आप इसको यहाँ से मेजर कीजिए, नहीं तो ना मैं इसकी सुनूंगा ना मैं इसकी सुनूंगा, ना इसकी ना इसकी, मैं दूंगा सेंटर से। समझ में आ रहा है? लिया था हमने एक बार। तो ये इससे कितना डिस्टेंस से दूर है बेटा? स्मॉल बी। बोलो आया ना। ऐसा लग रहा है कि सेम डायग्राम ड्रॉ की थी, पर वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल था, तो यहाँ पे वहाँ पे प्लस माइनस चार्जेस थे, यहाँ पे एन पोल है। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा?
एक्सप्लेनेशन, सर ने कहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट लाइन, कंसिडर अ परमानेंट मैग्नेट, थोड़ा फास्ट लिखता है। कंसिडर अ परमानेंट मैग्नेट of pole strength consider a permanent magnet of pole strength plus q and minus q plus q and minus q, full stop। next time बेटा ये जो पॉइंट p है वो फिक्स्ड है, एज्यूम है, एज्यूम अ पॉइंट p, जल्दी लिखना है। assume a point P on axis or magnetic axis, assume a point P on a magnetic axis with a distance of capital D or small d, good, assume a point P on a magnetic axis with a distance of small d, बराबर ना बेटा। आगे बढ़े, डायग्राम बाद में ड्रॉ कीजिए, आपको टाइम दूंगा मैं, चलेगा ना। सुनिए पूरा ध्यान मुझे बोर्ड पे चेक करना। सर का टारगेट है कि पॉइंट पी में सर को निकालना पी या वी बार। एक कंडक्टर है, जैसे परमानेंट मैग्नेट आता है तो आपके सामने कौन सा लॉ आएगा, गॉस लॉ में एम्पियर्स लॉ। तो चलो फिर एम्पियर्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ बेटा, एम्पियर्स लॉ फॉर व्हिच मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट का फार्मूला सर ने पहले ही बता दिया था, v बार इज नथिंग बट म्यू 0 अपॉन 4 by q upon d d square यूनिट स्ट्रेस का। अब एक थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, ये जो पॉइंट p है ये प्लस है या माइनस ना, मुझे ना आपको पता है, इज दैट क्लियर। या मे बी n पोल भी हो सकता है, नहीं तो s पोल, चलो पता है n पोल है तो n में n क्या होगा, रिपल्शन, पर n n s क्या होगा, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर इंपैक्ट इसका भी होगा, इसका, मतलब इन दोनों के बीच में एक बनेगा v1 बार, इन दोनों के बीच में एक बनेगा v2 बार। बोलो हाँ या ना। तो आप आपके टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कितने मिलेंगे, तो आप बोलोगे 2 2 की, इसका इंपैक्ट इस पे भी हो, इस पे भी। पहले छोटा वाला लेते हैं उसके बाद बड़ा। तो बताइए पहले v1 बार किसके लिए लिखिएगा, द पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू व्हिच पोल, n पोल की पोलैरिटी क्या है भाई, प्लस। तो लेट अस स्टार्ट, ध्यान से देखना सब। अकॉर्डिंग टू फिगर, I repeat, according to figure, the magnetic field of induction बेटा B या V1 बार किसका, of point P with respect to, सर ने सबसे पहले कौन सा पोल लेने के लिए कहा था, n पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है माइनस q प्लस q। आप बताइए ध्यान से देखिए, V1 बार can be written as mu 0 upon 4 pi always remains q upon d square का, बोलो आया ना, अरे आया ना, माइनस क्यू या प्लस क्यू, अब डिस्टेंस बताइए, सोच के लिखना नहीं है, सोच के लक्ष्य देखिए। डिस्टेंस क्या है भाई, इसका इससे डिस्टेंस बताइए, ये डिस्टेंस कितना है, क्या d माइनस, समझ रहे हो आप। बड़े में से छोटा क्या किया, अगर इतने बड़े में से ये छोटा माइनस किया तो ये मिलेगा ना, अरे बोलो आया ना, d माइनस एल ब्रैकेट का, कोई दिक्कत, यूनिट स्ट्रेस लाइक इक्वेशन नंबर 1। बेटा इसका इंपैक्ट इस पे था तो इसका इंपैक्ट इस पे भी होगा ना, सर को मिलेगा v1 बार है v2 बार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू फिगर, वंस अगेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, इसको क्या लिखूंगा, v1 बार है v2 बार, v2 बार ऑफ अ पॉइंट कौन सा बेटा, p, बोलते चलिए एट द पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू, बताइए कौन सा पोल, s पोल प्लस q होता है माइनस q, फार्मूला सीधा सीधा है बेटा, v2 बार इज नथिंग बट mu 0 अपॉन माइनस q अपॉन डिस्टेंस का, इसका बड़ा डिस्टेंस क्या है भाई, d या d प्लस l, आपने 2l का यूज चीजों को समझ रहे हो आप। अरे कॉमन सेंस के बाद ऊपर d माइनस l होगा तो नीचे क्या होगा भाई, ब्रैकेट का यूनिट। सर ने क्या किया थी इसके बाद, सर को निकालना रिजल्टेंट, मैंने बहुत बार बोला था रिजल्टेंट निकालना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों को ऐड करना, क्या करना है भाई, निकालेंगे फिर। हेंस टोटल v बार कौन से पॉइंट पे बेटा,
एज्यूम कौन सा किया था सर ने? यस, टोटल b बार मतलब रिजल्टेंट b बार एट पॉइंट b। तो बताइए बेटा रिजल्टेंट b बार कैसे मिलेगा? b1 बार प्लस b2 बार। तो बताइए कौन सी इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है 1 एंड 2। अब चलो मैं डायरेक्ट ऐड करना स्टार्ट करता हूं। बताइए 1 एंड 2 में कॉमन क्या है? 0.4 का कॉमन है, बोलो हाँ या ना? चलो b बार कैन बी रिटन एज mu 0.4 में इन ब्रैकेट ऊपर प्लस है ना? प्लस क्यों अपॉन d माइनस ये ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस क्यू अपॉन d प्लस ये ब्रैकेट का स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बातों को? बोलो हाँ या ना? अब एक काम करते हैं, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। बच्चों आपको और कुछ कॉमन निकल रहा है? आपको चार्ज कॉमन नहीं दिख रहा? चार्ज है पोल स्ट्रेंथ कॉमन निकालेंगे ना भाई, उसको रखना क्यों है? टाइम पास क्यों कर रहे हो? mu 0.4 बाय q कॉमन निकला, बचा क्या? 1 अपॉन d माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। ये प्लस का क्या हो गया बच्चों? माइनस 1 अपॉन d प्लस ब्रैकेट का। यहाँ पे आके पॉज हो गए, दिमाग नहीं चल रहा, चलाना पड़ेगा। पॉज हो गया ना? अब आता है रूल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जो मैंने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, याद है सबको? जल्दी जल्दी बताना है। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी बंदे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पता तो आंखें खोल के देखिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किससे होता है? इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई प्लस या माइनस, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का मल्टीप्लिकेशन। गलती से भी एडिशन ली तो बैक से निकाल दूंगा, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं। mu 0.4 बाय q वैसा का वैसा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मिला क्या? d प्लस ब्रैकेट का इससे इसके मल्टीप्लाई d माइनस ब्रैकेट का डिवाइड बाय दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बच्चों एक काम करने वाला हूं, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, क्या मैं स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं दोनों की? अरे वो तो हाँ या ना? दीजिए फिर बेटा, एक स्टेप कम करता हूं मैं। d माइनस l d प्लस l ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट इज इक्वेशन को तोड़िए भाई, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक वो सॉल्व नहीं होगा बेटा। ये मिला a प्लस b ब्रैकेट का क्या होता है? a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे क्या a माइनस b ब्रैकेट का, इसका फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, तोड़िए फिर। b बार कैन बी रिटन एज mu 0.4 माइनस ब्रैकेट a स्क्वायर मतलब d स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a 2dl प्लस b स्क्वायर मतलब l स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? माइनस इन ब्रैकेट, माइनस के ब्रैकेट बाद ब्रैकेट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइनस अंदर जाके पूरा बिखर देगा। माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो माइनस प्लस को क्या कर देगा? माइनस। इसलिए माइनस के बाद ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। d स्क्वायर माइनस 2dl प्लस l स्क्वायर ब्रैकेट इज क्लोज। और एक स्टेप कम कर रहा हूं, सुनिए। a माइनस b a प्लस b किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बेटा ये माइनस b और ये a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब d है, d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट इज क्लोज। सुनिए अब अगली स्टेप कौन बताएगा? माइनस को बाहर रखना है, अंदर लेके जाना है। अंदर लेके जाओगे तो माइनस क्या होगा? प्लस, और प्लस क्या होगा? चलो एक स्टेप बढ़ा, mu 0.4 माइनस ब्रैकेट d स्क्वायर प्लस 2dl प्लस l स्क्वायर माइनस d स्क्वायर क्या आएगा बेटा? प्लस 2dl क्या आएगा बेटा? माइनस l स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको तोड़िए मत बेटा, d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट इज क्लोज प्लस d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर 2dl हाउ मेनी l? 4dl। वेरी गुड, आ गया, हो गया खत्म। mu 0.4 बाय 4 into d into l अपॉन d का स्क्वायर माइनस l का ब्रैकेट का। इसको तोड़ नहीं सकते भाई, ये पे खत्म हो गया, पर इसको मैं थोड़ा छोटा करने वाला हूँ। कैसे? थोड़ा ध्यान से सुनाए। गलती से भी 4.4 बाय कैंसिल क्यों नहीं करना बताओ? एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। अगर आपने गलती से भी 4 बाय सॉरी ये 4 और ये 4 कैंसिल कर दिया तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? दिक्कत क्या है बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। बच्चों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो टर्म नीचे रहना भूल गए, तो क्यों लिखते हैं यहाँ पे? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? सुनिए,
ये म्यू 0/4 पाई। अब देखिए सर क्या करने वाले, क्यू को अंदर लेके जाने वाले, बोलो आया ना, 2 into 2 into q into d into l डिवाइड बाय d का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। सर ने क्या किया, कुछ भी नहीं, 4 के 2 टुकड़े किए। क्या मैं 4 को 2 into 2 लिख सकता हूँ? आप बोल रहे हो सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपको पता चलेगा तो पेशेंस रखिए भाई। 2 into 2 4, q जैसा का वैसा, d वैसा का वैसा, l वैसा का वैसा, बोलो आया ना। अब एक काम करने वाले सर, इस 2 को, इस q को और इस l को अलग से लिखने वाले। देखिए केस b बार कैन बी रिटन एज म्यू 0/pi या 4 pi। ये बचा क्या, 2 या 2d, 2d इनटू अलग ब्रैकेट में 2 या 2ql डिवाइड बाय d का स्क्वायर माइनस, दिमाग की बत्ती जले और बताइए 2ql किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है ये? सर ने कहा किसका फार्मूला है? अरे बेटा m बार का फार्मूला है। m बार स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक डायपोल, समझ रहे हो? अब आएगा आपका फाइनल फार्मूला। ये फाइनल फार्मूला भी इधर लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। ये मिला b बार का फाइनल फार्मूला, म्यू 0/pi या 4 pi। 2d वैसा का वैसा, बोलो आया ना। ये 2d वैसा का वैसा, m बार लिखा, डिनोमिनेटर आपको तो पता है, इन ब्रैकेट d का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर ब्रैकेट का यूनिट टेस्ला। ये मिला सर को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का फाइनल फार्मूला, जिसको मेजर किया जाता है टेस्ला में। किस पॉइंट के लिए बेटा? एट पॉइंट P। समझ रहे? अरे सेम एक्सप्रेशन है, सेम एक्सप्रेशन वुडसन ने पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वही एक्सप्रेशन पढ़ा है इसलिए। वहां पे सेम कंडीशन थी, फर्क है, वहां पे था डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, प्लस चार्ज है, यहाँ पे अलग है। वहां पे लैम्बडा आया था, याद है? सॉरी, वहां पे p बार था, स्मॉल p बार, तो यहाँ पे क्या है? p बार, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो m बार मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं? बोलो आया ना। कुछ ये दिखने में बहुत बड़ा है पर एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है। ये इसको मैं 0 प्रायोरिटी दूंगा। इसको ऐड करना, माइनस को अंदर लेके जाना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ये मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता। बोलिए साक्षी, कोई कंफ्यूजन इसमें? पर वो लास्ट के भी यूज करते हैं। तो ये 2 स्टेप, चलो मैं पहले से बता देता हूँ, चलेगा? पहले से ध्यान देना। अगर आप बोलोगे गुड्डे सर आपने इसको याद कैसे रखा, बराबर ना? मैं तो इसको एक स्टेप में याद रखा, कैसे ध्यान से? ये 2 इक्वेशन मैंने बात करना, बाकी सबका मैथ का है, आपको कुछ नहीं करना है, तोड़ना है सिर्फ। सुनिए, सबसे पहले डायग्राम बनिए, पॉइंट क्या है, क्या निकालना है, b अंदर या बाहर है, कितना दूर है, तो पहला डिस्टेंस मिलेगा d या d माइनस l, दूसरा d प्लस d माइनस l किसके साथ मिलेगा, प्लस q के साथ d माइनस l मिलेगा, इसका इम्पैक्ट इस पे भी और इस पे भी, कितने इम्पैक्ट, कितने b बार बनेंगे, दोनों को क्या करना है, हो गया इक्वेशन का एक्सप्रेशन हो गया भाई। अरे b1 बार और b2 बार लिखने के लिए रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस ये एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ सर ने पढ़ाया था, b बार इज नथिंग बट म्यू 0/4 बाय q अपॉन d का, सर ने ये भी बोला था, इट मे बी प्लस q और माइनस। अब दिया सर ने इस पॉइंट का इम्पैक्ट n बोल, कौन से बोल पे, n बोल पे कौन सा q है भाई, डिस्टेंस का स्क्वायर d माइनस l ब्रैकेट का इक्वेशन नंबर 1 प्लस है माइनस d प्लस l ब्रैकेट का इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड किया, इसके आगे भी 0 प्रायोरिटी, दोनों को क्या किया भाई, क्योंकि सर को निकालना रिजल्टेंट b बार का नाम है टोटल b। ऐड करते समय मैंने मुझे कॉमन क्या दिखा, ठीक है, और कुछ तो कॉमन दिखा, नेक्स्ट टाइम यही पे कम करने वाला था, पर आपको इधर नेक्स्ट बढ़ा, किसी भी एक्सप्रेशन को कितना खींचना है वो आपका माइंड डिसाइड करता है। अगर आप एक एक स्टेप लिखते जाओगे ना बेटा, उसे स्मार्ट वर्डर नहीं कहा जाता, एक्सप्रेशन टू मच टाइम, उसे कंज्यूमिंग एक्सप्रेशन बोला जाता है। बच्चा फाइनल एक्सप्रेशन पे वही आ रहा है, आप एक दो स्टेप कम भी कर सकते हो, तो आपकी मेंटालिटी चाहिए वैसे, समझ रहे हो? कितना खींचना है आपके ग्रास्पिंग पावर, आपके प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। ये ब्रैकेट दिख रहा है, तोड़ना है इसको, ये ऑलरेडी पहले से टूटा है, पर इसको मुझे कम करना है, कैसे? मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे माइनस इसको इससे डिवाइड बाय दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते समय सर ने एक छोटा सा काम किया, दोनों ब्रैकेट का स्क्वायर अलग ले लिया, बोलो आया ना, बोलो आया ना। अब सर ने इसको तोड़ा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको तोड़ा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b किसका फॉर्मूला है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर, ये मैंने लिया, ये अलग से लिया मैंने यहाँ पे। बोलो आया ना। अब बेटा देखिए ए डी स्क्वायर, ये माइनस को अंदर लेके गया, बोलो आया ना। ये माइनस अंदर जाके बना प्लस, अब प्लस का क्या बना डी स्क्वायर एल स्क्वायर 2dl प्लस 2dl। अगर आप यही पे रेक्टेंगल करके छोड़ दोगे मार्क मिलेंगे, और जो इक्वेशन होता है ना एन बार का, वो यहाँ पे दिख रहा नहीं। इसका मतलब गुड्डे सर को कुछ भी करें एन बार को ला, तो एन बार का फॉर्मूला क्या आता है, QL है 2QL। बेटा तो यार तो 4 है ना, फिर 4 को 2 में कन्वर्ट करना बच्चा भी कर सकता है जो पैदा होता है। 4 को लिखा जाता है 2 या 2 into 2, समझ रहे हो। अब एन बार के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए, Q चाहिए, L चाहिए। तो सर ने 2QL को सेपरेटली का बाकी क्रम जैसे के वैसे बोलो आया। और सर ने क्या किया 2QL की जगह पे लिखा, और बाकी को तो हाथ ही नहीं लगाया था, बाकी एज इट इज रिमेन्स ये लिखा। तो बेटा होता है ये फॉर्मूला किसके लिए मिला, व्हेन द पॉइंट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द एक्सिस एंड इक्वेटर, ऑन द इक्वेटर या ऑन द मैग्नेटिक एक्सिस। समझ रहे हो आप। आगे तो दो एक्सप्रेशन इससे और हार्ड है, पहले ही लिख दे रहा हूं। ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई एंगल दिख रहा है क्या, अभी तो एंगल आएगा ना, जरूर आएगा। कोई दिक्कत, डायग्राम शुड बी नीट है, प्रेजेंटेशन शुड बी नीट है। स्टार्ट। इसका कॉल आया था क्या? नहीं। गुड।